हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी, विलादत से विसाल तक तफसीली दास्तान। डैश 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 दुनिया का हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अरब का मुआशरा बुराइयों में डूबा हुआ था। लोग बुतों की इबादत करते थे, शराब नोशी आम थी, जुल्म व नाइंसाफ़ी हर तरफ फैली हुई थी और कमज़ोर लोगों पर सख्त जुल्म किया जाता था। औरतों को इज्जत नहीं दी जाती थी, बल्कि बाज़ लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। कबायली लड़ाइयाँ साल जारी रहती थीं। ये ज़माना दौर जाहलियत कहलाता है। ऐसे तारीख वक्त में अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। डैश 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 वलादत मुबारक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में 570 ईस्वी में हुई। ये साल आम अल-फील कहलाता है, क्योंकि उसी साल अबरहा ने हाथियों के साथ खाना काबा पर हमला किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने काबा की हिफाजत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। पैदाइश के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद रखा गया, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा तारीफ किया जाने वाला। डैश 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 बचपन। अरब के रिवाज के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में हज़रत हलीमा सिन दालिये के पास भेजा गया। हज़रत लाम ये मीम है बयान करती हैं कि जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए, उनके घर में बरकतें ही बरकतें आ गईं। जानवर ज्यादा दूध देने लगे, घर के हालात बेहतर होने लगे और रिज़्क़ में इजाफा हो गया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आजमाइशें बहुत जल्द शुरू हो गईं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना वफ़ात पा गईं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दालमतलब ने परवरिश की, मगर 2 साल बाद वो भी दुनिया से चले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की। डैश 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 नूजुवनी और अच्छा किरदार। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे इखलाक के लिए मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी का हक नहीं मारते थे और हमेशा गरीबों और कमज़ोरों की मदद करते थे। उसी वजह से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल-सादिक़ यानी सच्चा और अल-अमीन यानी अमानतदार कहते थे। डैश 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 तिजारत। जवानी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी पूरे अरब में मशहूर हो गई थी। लोग अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खयानत नहीं करेंगे। डैश 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 हज़रत ख़ैदालिये जिम्हे से निकाह। हज़रत ख़ैदालिये जिम्हे मक्का की एक कामयाब और मुअज़्ज़ज़ खातून थीं। इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दियानतदारी के बारे में सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत के लिए मुक़र्रर किया। जब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखा तो बहुत मुतासिर हुई। बाद में हज़रत ख़ैदालिये जिम्हे ने निकाह का पैगाम भेजा। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, जबकि हज़रत ख़ैदालिये जिम्हे की उम्र 40 साल थी। ये शादी मोहब्बत, सुकून और एहतिराम का बेहतरीन नमूना थी। हज़रत ख़ैदालिये जिम्हे ने हर मुश्किल वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। डैश 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 गार हिरा और पहली वही। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गार हिरा में जाकर इबादत और गौर व फिक्र करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में फैली बुराइयों से बहुत परेशान रहते थे। फिर रमज़ानुल मुबारक की एक रात, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी, हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए। इन्होंने फरमाया, अक़ूरा यानी पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। फिर पहली वही नाज़िल हुई, अक़ूरा बिस्म रब्बिकल लज़ी ख़लक़ यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही नबूवत का आगाज़ था। डैश 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 इस्लाम की दावत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुतों की इबादत छोड़ दो, सच बोलो, इंसाफ करो, गरीबों की मदद करो, सब इंसान बराबर हैं। शुरू में कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें हज़रत ख़ैदालिये जिम्हे, हज़रत अब्बू बे काफ़रे, हज़रत लाम ये, हज़रत ज़े ये दाल शामिल थे।
डैश 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 किफार मक्का का जुल्म। जब इस्लाम फैलने लगा तो मक्का के सरदार खौफजदा हो गए। इन्होंने मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया। मुसलमानों को मारा गया, भूखा रखा गया और कई स्वादहे अलिफ बेहे को शहीद कर दिया गया। हजरत बेलाम अलिफ्लाम को तपती रेत पर लटाया जाता था, मगर वो फिर भी ओहुद ओहुद कहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पत्थर फेंके गए, गालियां दी गईं और रास्ते में घंटे बिछाए गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सब्र और रहम का मुजाहिरा किया। डैश 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 आम अल हज़न। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बहुत मुश्किल वक्त आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ुजा हज़रत ख़ैदालिए जिम्हे वफ़ात पा गईं। उसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू तालिब भी दुनिया से चले गए। ये साल आम अल हज़न यानी गम का साल कहलाया। डैश 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 वाक़या मिराज। एक रात अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम मोजिज़ा अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक़सा और फिर आसमानों की सैर करवाई गई। उसी सफ़र में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की। डैश 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 हिजरत मदीना। जब मक्का में जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मदीना हिजरत का हुक्म दिया। किफ़ार मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, मगर अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बेकाफ़रे के साथ मदीना रवाना हुए। रास्ते में गार सूर में पनाह ली गई। मदीना पहुंचने पर मुसलमानों ने खुशी से इस्तकबाल किया। डैश 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 मदीना में इस्लामी रियासत। मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी तामीर की। मुसलमानों के दरमियान भाईचारा कायम किया। इंसाफ पर मबनी इस्लामी मुआशरा बनाया। इस्लाम तेजी से फैलने लगा। डैश 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 अहम गज़ुवत। इस्लाम के दिफा के लिए कई जंगें हुई। ग़ज़वा बदर। मुसलमान कम थे मगर अल्लाह ने फ़तह अता फरमाई। ग़ज़वा उहुद। मुसलमानों को आजमाइश का सामना करना पड़ा। ग़ज़वा खंदक। किफ़ार ने मदीना का मुहासरा किया, मगर मुसलमान साबित कदम रहे। हर मुश्किल वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र, बहादुरी और अल्लाह पर भरोसे की तालीम दी। डैश 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 फ़तह मक्का। कई साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 स्वादहे अलिफ बेहे के साथ मक्का वापस आए। ये फ़तह मक्का थी। मक्का के लोग डरे हुए थे क्योंकि इन्होंने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, और सबको मुआफ़ कर दिया। ये दुनिया की तारीख में रहम और माफ़ी की अजीम मिसाल है। डैश 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 हज तलविदा और आखिरी खुतबा। अपनी आखिरी हज के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अहम नसीहतें फरमाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब इंसान बराबर हैं, औरतों के हुकूक अदा करो, सूद छोड़ दो, एक दूसरे के साथ भलाई करो, कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रखो। डैश 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 वसाल मुबारक। 632 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी ज़िंदगी मदीना मुनव्वरा में गुजारी। 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। स्वादहे अलिफ बेहे गम से टूट गए थे। हज़रत अब्बू बेकाफ़रे ने फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं। और जो अल्लाह की इबादत करता है, वो हमेशा जिंदा है। डैश 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 नतीजा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सच्चाई, रहम, इंसाफ, सब्र, मोहब्बत और अल्लाह की इबादत का रास्ता दिखाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।